योग मंत्रा पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस प्राणायाम की जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। यदि आपको एक साथ कई बीमारियां हैं, जैसे कि बहुत से लोगों को बीपी भी रहता है, शुगर की प्रॉब्लम भी रहती है, थायराइड की प्रॉब्लम भी रहती है, जोड़ों में दर्द भी होता है, यानी कि एक साथ बहुत सारी बीमारियां, उनका पाचन भी सही नहीं रहता है, बाल भी झड़ते रहते हैं, स्किन भी रूखी रहती है, यानी कि बहुत सारी समस्याएं, वात पित्त कफ इसका संतुलन बिगड़ गया होता है, जिसके कारण कि उनके पेट में जलन एसिडिटी वगैरह बनने लगती है, या जुकाम खांसी नजला रहता है, और बहुत सारी यानी कि बीमारियां उनके शरीर में लगी रहती हैं। तो वो लोग सिर्फ एक प्राणायाम कर सकते हैं। जो लोग थोड़ा ठीक है, आराम से बैठ के कर सकते हैं इस प्राणायाम को, लेकिन जो लोग बहुत ज़्यादा बीमार हैं, यदि वो लेटे रहते हैं, बैठने की उनमें क्षमता नहीं है, तो वो लोग लेटे लेटे भी इस प्राणायाम को कर सकते हैं। तो ये प्राणायाम बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। सिर्फ एक प्राणायाम है, इसे करके आप अपनी बहुत सारी बीमारियों से दूर रह सकते हैं। तो वो प्राणायाम कौन सा है जो कि हमारे लिए इतना ज़्यादा लाभकारी है कि हमारी हर बीमारी का एक इलाज है वो। तो उसको जानने के पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि किस किस ने ये प्राणायाम किया और उससे कितने फायदे हुए। और उसके घर में यदि कोई मरीज है तो आप उसे भी ये प्राणायाम करवा सकते हैं। और आपके आसपास में यदि आपका कोई मित्र या सहयोगी या कोई भी रिश्तेदार है, उससे भी आप ये वीडियो शेयर करें, जिससे कि उसको भी इसका लाभ मिल सके। तो चलिए अब आज हम करते हैं वो प्राणायाम। सबसे पहले तो हमें अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है, यानी कि नाड़ी शोधन प्राणायाम भी इसे बोलते हैं, जो हमारे शरीर में 72,000 नर नाड़ियां हैं, उनका शुद्धिकरण करता है ये प्राणायाम। और ये प्राणायाम बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। हमारे शरीर में जो वात पित्त कफ ये त्रिदोष जो होते हैं, इनका संतुलन यदि बिगड़ गया होता है तो ये उसका संतुलन भी सही करता है। क्योंकि जब हमारे शरीर में इनका संतुलन बिगड़ जाता है तो हमें बहुत सारी बीमारियां होने लगती, चाहे तो वो पित्त हो, यदि ज़्यादा बढ़ जाएगा, कफ ज़्यादा बढ़ जाएगा, यानी जो भी चीज़ ज़्यादा बढ़ जाएगी हमारे शरीर में तो उससे इंसान को परेशानी होने ही लगती है। कफ बढ़ जाता है तो नज़ला, जुकाम, खांसी, सर्दी, जुकाम, साइनस ऐसी समस्याएं होने लगती हैं। पित्त बढ़ जाता है तो एसिडिटी वगैरह ये सारी जितनी भी पेट संबंधी समस्याएं हैं होने लगती हैं। वात वात तो हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा कष्टदायी होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, वात का प्रकोप हमारे शरीर में बढ़ता जाता है, क्योंकि उन लोगों को गठिया दर्द, जोड़ों में दर्द, ये सारी समस्याएं, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, ये सारी समस्याएं जो लोगों को होने लगती है। तो इनका संतुलन बना के रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो को लंबा ना करते, इसके फायदे बहुत ज़्यादा हैं, आप गिनने जाएंगे तो अनगिनत फायदे हैं इसके अनुलोम विलोम प्राणायाम के। तो आज हम फोकस करते हैं कि अनुलोम विलोम प्राणायाम करते कैसे हैं, यानी कि इसको सही तरीका करने का क्या है। सबसे पहले तो हमें सीधे बैठ जाना है। जो लोग बैठ सकते हैं, बैठ के कर सकते हैं, वो लोग सीधे बैठ के करें। और जो लोग बैठ नहीं सकते हैं, वो लोग लेटे लेटे ही अपने शरीर को सीधा रख के, आप जिस भी अवस्था में रह सकते हैं उस अवस्था में लेटे लेटे इस प्राणायाम को यदि हो सके तो आज चलिए हमारे साथ करते हैं इस प्राणायाम की प्रैक्टिस को। तो आप इसी करें, ऐसे बैठ जाइए, अपनी स्पाइन को और गर्दन को सीधा रखना है। ये भी एक प्राणायाम का बहुत ही मुख्य कारण होता है, स्पाइन और गर्दन को सीधा रखना। क्योंकि ये जो होती, कोई से भी आप प्राणायाम करिए, आपको अपनी स्पाइन और गर्दन को सीधा रखना है। क्योंकि जो हमारे ब्रेन में नर्वस सिस्टम होते हैं, जो नर्वस नसें होती हैं, रीढ़ को कनेक्ट करती हैं, और जो हमारी रीढ़ की स्पाइन यानी कि जो होती है, वो हमारे पूरे शरीर में जो एक तंत्रिकाओं का जाल फैला हुआ है उनको कनेक्ट करती है। तो इसलिए हमारा पूरा शरीर हमारे ब्रेन से कनेक्ट रहता है। तो जैसे कि एक पेड़ होता है, उसकी बहुत सारी शाखाएं निकली होती है, उसी तरह से हमारे शरीर के अंदर भी वो जाल फैला हुआ है, तो उनको कनेक्ट करता है। तो इसीलिए जो है हमें स्पाइन और अपनी गर्दन को सीधा रखना बहुत ज़्यादा जरूरी रहता है। तो अपने स्पाइन और गर्दन को सीधा रखें, उसके बाद सीधे ऐसे बैठ जाएं। एक हाथ में विष्णु विष्णु ज्ञान मुद्रा बना लें, यानी कि चिन्ह मुद्रा बना लें, और दूसरे हाथ में विष्णु मुद्रा बना लें। ये दोनों उंगलियों को फोल्ड करके इस तरह से विष्णु मुद्रा बना लें। इस हाथ को ऐसे ऊपर रखें, आसमान की ओर हथेली,
और इसको इस तरह से जो लोग स्वस्थ हैं वो लोग यदि सुबह सुबह खुली हवा में इस प्राणायाम को करते हैं तो उनके लिए अद्भुत फायदे इसके मिलेंगे, यानी कि उनको फुल ऑक्सीजन भी मिलेगा। साथ में ऑक्सीजन हमारे शरीर के लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये तो सभी लोग जानते होंगे। शुद्ध ऑक्सीजन कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि आजकल शहर की हवा जो है प्रदूषित हो चुकी है। तो सुबह सुबह यदि खुले स्थान पर इसको करते हैं आप, तो सुबह के समय प्रदूषण थोड़ा कम रहता है, ये आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेंगे। यदि आप ऐसी कहीं जगह रहते हैं जहाँ की हवा शुद्ध है, वो तो आपके लिए और भी ज़्यादा फायदेमंद रहेगी। तो इसके फायदे जो है आपको, आप किसी भी समय अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं, लेकिन सुबह के समय करेंगे तो आपको इसके फायदे ज़्यादा मिलेंगे। यदि जो लोग मरीज हैं वो खाना आना भी खा चुके हैं, नाश्ता ही कर सकते हैं, उसके बाद भी ये लेटे लेटे प्राणायाम कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो लोग स्वस्थ हैं, सुबह सुबह यदि मॉर्निंग में उठने के बाद इस प्राणायाम को कर लेते हैं तो इसके फायदे अमेजिंग मिलेंगे। और ब्लड का फ्लो भी हमारे शरीर में बहुत ही अच्छे से बढ़ाता है, जिसके कारण कि हमारा पूरा शरीर जो है स्वस्थ रहता है, हमारी स्किन भी चमकती रहती है, हमारे बाल भी स्वस्थ रहते हैं, नाखून भी सही रहते हैं, यानी कि पूरे शरीर की का कवच है ये प्राणायाम। तो चलिए हम करते हैं इसको, अनुलोम विलोम प्राणायाम को। तो इस तरह से हमें अपने नोस्टल में, राइट नोस्टल में ये रिंग फिंगर को और लेफ्ट नोस्टल में ऐसे थंब को अपने रख लेना है इस तरह से। पहले हमें लेफ्ट नोस्टल से सांस को अंदर भरना है, सांस को धीरे धीरे अंदर भरना है। और पहले हमें लेफ्ट नोस्टल से सांस को धीरे धीरे अंदर भरना है, फिर राइट नोस्टल से हमें सांस को उससे ज़्यादा लंबा छोड़ना है। यानी कि आपने अगर 4 काउंट करते हुए सांस को अंदर भरा है तो 6 काउंट करते हुए कम से कम आपको सांस के को बाहर छोड़ना होगा। वैसे आप दुगना छोड़ेंगे तो ये आपके लिए और भी ज़्यादा फायदेमंद होगा। और फिर हमें राइट नोस्टल से सांस को अंदर भरना है और लेफ्ट से छोड़ना है। ये 1 क्रम है। इस तरह से चलिए आइए हम करते हैं। सांस ले लिया और राइट से राइट से सांस लिया, लेफ्ट से बाहर लिया। ये था 1 क्रम। इसी तरह कम से कम आप 10 मिनट तक करें। सिर्फ ये एक प्राणायाम ही 10 मिनट तक करेंगे तो देखेंगे कि इसके कितने अद्भुत फायदे आपको मिलेंगे। चलिए एक बार फिर देखते हैं। वैसे तो अनुलोम विलोम प्राणायाम सभी लोग जानते हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं उन लोगों के लिए चलिए एक बार और प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए पहले हमने लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस को अंदर भरा धीरे धीरे, फिर राइट से, फिर राइट से सांस लिया, लेफ्ट से छोड़ा। इस तरह से यदि आप इसको 10 मिनट तक करते हैं तो देखेंगे पूर्ण स्वस्थ हो जाएंगे आप, लंबे समय तक स्वस्थ जीवन बिताएंगे। यानी कि जब तक आप रहेंगे तब तक स्वस्थ जीवन बिताएंगे और आपकी आयु भी लंबी होगी ये प्राणायाम करने से। तो आप इस प्राणायाम को सुबह सुबह डेली करें, और जो लोग मरीज हैं वो लोग लेटे लेटे कभी भी कर सकते हैं। यदि वो लोग इसको करते रहेंगे तो धीरे धीरे उनकी सारी बीमारियां जो है ठीक होने लगेगी, या जो बहुत ही ज़्यादा ऐसी बीमारियां हैं जिनका कि कोई इलाज नहीं है तो तब भी उस पर फ़र्क पड़ेगा। जो उसके साथ में, और जैसे कि कोई भी एक बीमारी होती है तो उसके साथ में छोटी मोटी बीमारियां बहुत सारी लग जाती हैं, तो उन बीमारियों में उनको आराम मिलने लगेगा। तो आप ये प्राणायाम करें, स्वस्थ रहें, निरोग रहें। धन्यवाद।